पुलिस आम तौर पे मर्डर केसेस का मर्डर कर देती है। अगर उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई होती मुस्कान के, इस एफआईआर के आधार पे अगर उनके डिफेंस ये आ जाता है कि लड़के ने, सौरभ जी ने लव मैरिज की थी, घर वाले परेशान थे कि वही ड्रम जिसमें लाश मिली है वो ड्रम इनके द्वारा खरीदा गया है, वही जो केमिकल, वही केमिकल जिससे उसको दिया गया है, तो निश्चित तौर पे फांसी तो नहीं बोलने के, मैं लिख के दे रहा हूँ। सौरभ सिंह राजपूत की खौफनाक हत्या के बाद उसकी पत्नी मुस्कान और पत्नी का प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे हैं। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मुस्कान और साहिल के हैवानियत को जानने के बाद हर कोई ये चाहता है कि दोनों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बन जाए, लेकिन अदालत के फैसले भावनाओं पर नहीं, सबूतों और गवाहों के बिना पर होते हैं। ऐसे में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, मेरठ के सीनियर क्रिमिनल लॉयर ने उसी पर सवाल उठा दिए। इस एफआईआर में क्या कमियां हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। ये निश्चित तौर पे जो एफआईआर लिखी गई है उसके विरुद्ध लिखी गई है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधियों को मदद करना चाहती है इस मामले में। इस एफआईआर से जाहिर ये है, क्योंकि जो हम लोग को पता चला है कि वो लोग बाहर गए घूमने के लिए, मोबाइल अपने साथ ले गई अपने पति का, व्हाट्सएप जवाब देती रही लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मेरा पति जिंदा है। फिर आकर के उस अपने घर गई थी और घर में उसके माँ बाप ने सख्ती से पूछा, उसने बता दिया कि ऐसे से मारा है। तब वो लेके गए थाने, गए माँ बाप लेके गए थाने। और यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि एफआईआर लिखा है, उनके भाई ने लिखाई और शक जाहिर किया है कि ये हुआ है। अगर उसके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखाई होती मुस्कान के, उस समय गर्म माहौल था, बाप माँ को बेटी पे गुस्सा था और जायज़ था, हर एक को गुस्सा आता ही है, लेकिन ब्लड इज थिकर देन वाटर। पता नहीं कब खून पिघल जाए और आग ठंडी हो जाए। अब उनको कोई बयान होगा, उसकी कीमत कानून में कोई नहीं है। अच्छा। अगर एफआईआर उनके माँ बाप से लिखा लेते और वो बाद में गवाह टूट भी जाते तो एफआईआर काफ़ी सज़ा करने के लिए, इनको उम्र कैद कराने के लिए निश्चित तौर पे मुस्कान को। अब यहाँ तो उसके भाई ने रिपोर्ट की है, कल को निश्चित तौर पे, अभी तो वो आत्मग्लानि शायद कर रहे हो, फील कर रहे हो। जेल में आम आदमी भी जाके वकील बन जाता है जो बड़ा लिखा ना हो। वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी जो है कानून की, कानून विद्याओं की, वो जेल होती है, कचहरी नहीं होती। तो वहाँ उन्हें काफ़ी वकील जो अभ्यस्त रहे होंगे 200 केस करके, वो उनको बताएंगे, समझाएंगे कि आप डिफेंस ये लीजिए। कल को इस एफआईआर के आधार पे अगर उनके डिफेंस ये आ जाता है कि लड़के ने, सौरभ जी ने लव मैरिज की थी, घर वाले परेशान थे, प्रॉपर्टी का मामला भी होता है, शायद उसे बेच कर कल कर रखा था, तो कहीं उसके परिवार को लालच आ गई हो और कुछ हो गया हो, ये डिफेंस लेंगे, वो निश्चित तौर पे लेंगे। कोई वकील होगा वो इस डिफेंस को लेगा निश्चित तौर पे इस एफआईआर के बाद। पुलिस को मुस्कान और साहिल के खिलाफ करना क्या चाहिए था ताकि उनका किसी भी तरह कानून के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन होता, ये भी खुद सीनियर क्रिमिनल लॉयर अनिल बख्शी ने बता दिया। ये था कि अगर मुलजिम पकड़ा गया, जो बयान दे कोई की बात नहीं है, रिकवरी डिस्कवरी कराए कोई की बात नहीं है, लेकिन अब कई बार जाते हैं कि मुलजिम खुद लिखा देते हैं एफआईआर कि मैंने फला को मार दिया। अगर मुस्कान से उस समय लिखा देते तो निश्चित तौर पे उसका बयान उसके खिलाफ पड़ा जाता और साहिल के खिलाफ भी पड़ा जाता। पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा कमी की है। कानून सीआरपी से आते हुए पुलिस क्या कहते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं, उसके बाद ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते पुलिस से कि पुलिस इतनी बड़ी गलती करे। ये दिस इज टॉक ऑफ द टाउन कि क्या हुआ है, एवरीबॉडी नोज, इंडिया में भी बाहर भी, कि क्या हुआ है। उसका बदल रहे हैं। क्या आप मुलजिमों को छुड़ाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर उसके मदर फादर एफआईआर लिखाते मुस्कान के, बात दूसरी होती है। जो डिस्कवरी होती है ना कि डेड बॉडी के, ये कहानी अच्छी लगती है। इन्हें साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, लीगल ब्रेन, जो आमतौर पर विवेचक के पास नहीं होता। अगर होता तो ये गलती निश्चित तौर पे नहीं करते। आप इसे एक बड़ी गलती मानते हैं कि जो मुकदमा कायम करने में एक बड़ी गलती की गई? मैं इसे गलती नहीं, मैं इसे गुनाह मानता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं गुनाह मानता हूँ, अपराध है ये, निश्चित तौर पे अपराध है ये। सत्य को छुपाने, गलत कागज तैयार करना अपराध होता है।
पुलिस आम तौर पे मर्डर केसेस का मर्डर कर देती है और तभी मुकदमे छूटते हैं अगर विवेचना सही तरीके से हो, ईमानदारी से हो, तो कोई मुकदमा नहीं छूटेगा। देखिए, हम लोग कभी दावा नहीं करते, लेकिन पुलिस के दावों को हमेशा ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ हज़ार मर्डर केसेस लड़े होंगे, ज़्यादा तो याद नहीं मुझे, पर इतने तो कम से कम लड़े ही हैं। और उनमें दावा को पुलिस की हवा कैसे निकलती है पुलिस वालों को पता अच्छी तरह। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइए, जिस तरीके से 8 मर्डर हुए हैं सर, कचहरी के 8 मर्डर, 6 में वकील था मैं और 6 छूटे हैं सर। जो कचहरी भरी कचहरी में 2 मर्डर तो इन कस्टडी हुए हैं, सुंदर त्यागी का और नितिन गंजा का। बड़े चर्चित केस थे, बड़े चाहे हुए थे। मुकदमे में क्या हुआ, दोनों बरी हुए हैं। हालांकि सीनियर एडवोकेट अनिल बख्शी ने पुलिस के एफआईआर पर सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन पुलिस के जरिए जुटाए गए सबूतों की सराहना जरूर की, ये कहते हुए कि ये मुजरिम को सजा दिलाने में अहम साबित होंगे। ये था कि अगर मुलजिम पकड़ा गया, जो बयान दे कोई की बात नहीं है, रिकवरी डिस्कवरी कराए कोई की बात नहीं है, लेकिन अब कई बार जाते हैं कि मुलजिम खुद लिखा देते हैं एफआईआर कि मैंने फला को मार दिया। अगर मुस्कान से उस समय लिखा देते तो निश्चित तौर पे उसका बयान उसके खिलाफ पड़ा जाता और साहिल के खिलाफ भी पड़ा जाता। पुलिस ने इस पर बहुत ज़्यादा कमी की है। कानून सीआरपी से आते हुए पुलिस क्या कहते हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं, उसके बाद ऐसी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते पुलिस से कि पुलिस इतनी बड़ी गलती करे। ये दिस इज टॉक ऑफ द टाउन कि क्या हुआ है। एवरीबॉडी नोज, इंडिया में भी बाहर भी, कि क्या हुआ है। उसको बदल रहे हैं आप। क्या आप मुलजिमों को छुड़ाना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर उसके मदर फादर एफआईआर लिखाते मुस्कान के, बात दूसरी होती है। जो डिस्कवरी अगर होती है ना कि डेड बॉडी के, ये कहानी अच्छी लगती है। इन्हें साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है, लीगल ब्रेन, जो आमतौर पर विवेचक के पास नहीं होता। अगर होता तो ये गलती निश्चित तौर पे नहीं करते। आप इसे एक बड़ी गलती मानते हैं कि जो मुकदमा कायम करने में एक बड़ी गलती की गई? मैं इसे गलती नहीं, मैं इसे गुनाह मानता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं आप? मैं गुनाह मानता हूँ, अपराध है ये, निश्चित तौर पे अपराध है ये। सत्य को छुपाने, गलत कागज तैयार करना अपराध होता है। पुलिस आम तौर पे मर्डर केसेस का मर्डर कर देती है और तभी मुकदमे छूटते हैं अगर विवेचना सही तरीके से हो, ईमानदारी से हो, तो कोई मुकदमा नहीं छूटेगा। देखिए, हम लोग कभी दावा नहीं करते, लेकिन पुलिस के दावों को हमेशा ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ हज़ार मर्डर केसेस लड़े होंगे, ज़्यादा तो याद नहीं मुझे, पर इतने तो कम से कम लड़े ही हैं। और उनमें दावा को पुलिस की हवा कैसे निकलती है पुलिस वालों को पता अच्छी तरह। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइए, जिस तरीके से 8 मर्डर हुए हैं सर, कचहरी के 8 मर्डर, 6 में वकील था मैं और 6 छूटे हैं सर। जो कचहरी भरी कचहरी में 2 मर्डर तो इन कस्टडी हुए हैं, सुंदर त्यागी का और नितिन गंजा का। बड़े चर्चित केस थे, बड़े चाहे हुए थे। मुकदमे में क्या हुआ, दोनों बरी हुए हैं। अनिल बख्शी का कहना है कि पुलिस को नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये साहिल और मुस्कान के खिलाफ एक बड़ा सबूत हो सकता है। हर हत्या जघन्य होती है। ट्रिपल मर्डर, 4 मर्डर, 6 मर्डर, 5 मर्डर, 6 लोगों के मारा है, अपनी फैमिली को मारा है। कौन सी हत्या जघन्य नहीं होती? तो जघन्य अलग है और जघन्यतम अलग है। जब तक जघन्यतम ना कहा जाए तब तक फांसी नहीं, तब तक फांसी नहीं होगी सर। तो आप दावे से कह रहे हैं कि इसमें आजीवन कारावास? 100% कह रहा हूँ। लेकिन सर, जैसे आपने एफआईआर का आपने लखूना बताया था, वो कमी है, लेकिन सबूत पर्याप्त? अगर सबूत जो आप कह रहे हैं, अगर कल को हॉस्पिटल होगा मेडिकल स्टोर वाला, कि वो भी फंस रहा है, मूषा मेडिकल स्टोर वाला, चाकू जिसने बेचा है, अगर वो हॉस्पिटल हो गया कल को, अगर जिन्होंने क्या कहते हैं ड्रम बेचा है वो हॉस्पिटल हो गया सर। हिंदुस्तान में हर चीज़ बिकती है। अगर चुनौतियां पुलिस के लिए आप मानते कम नहीं है अभी? हाँ, अभियोजन के लिए, अभियोजन पक्ष के लिए चुनौतियाँ पूरी हैं सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि क्या इसमें नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है? अगर एक्यूज अपनी रजामंदी दे देते तो हो सकता है, और पुलिस को इसमें कोशिश करनी चाहिए। अगर एक्यूज मना कर दे हमें नहीं कराना, तब भी वो उनके खिलाफ पड़ा जाएगा। एक सबूत जो है मुस्कान के खिलाफ, वो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो मुस्कान मोबाइल ले गई है साथ अपना, अपने पति का, और लगातार लोगों को जो मैं पढ़ा अखबार में, लगातार उससे जवाब देती रही है और शो करते हो कि मैं सौरभ हूँ। ये सबूत निश्चित तौर पर उसके खिलाफ पड़ा जाएगा और बहुत बड़ा सबूत है ये भी। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।